प्रेम बढ़ाना है तो उसको छिपाइए। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का हेतु है, उसको छिपाइए। अच्छा, एक और बात, प्रेम जब छूता है तो छिपाना आ जाता है। जब तक प्रेम नहीं छुआ तब तक व्यक्ति गाएगा, तब तक व्यक्ति कहेगा, छुएगा उसको बार बार शब्द से। लेकिन जैसे ही वस्तुतः प्रेम स्पर्श करता है, या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं, जब वस्तुतः प्रेम हो जाता है, फिर कासो कहूं कौन पति आवे। भट्ट जी कहते हैं कौन करे बकवाद। बकवाद, अरे कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी, क्योंकि एक अभाव उत्पन्न कर देता है। प्रेम के विषय में बोलना भीतर एक अभाव उत्पन्न करता है। प्रेमी नहीं चाहता कभी वो, जैसे प्रभु को निवेदन की जाने वाली कोई वस्तु अभी निवेदन नहीं हुई है, अमनिया है, तो किसी अयोग्य ने छू ली, तो उस वस्तु में जो एक पवित्रता का भाव है वो नहीं रहेगा। फिर आपका मन नहीं होगा कि अब ये ठाकुर जी को निवेदन करें। अरे श्री ठाकुर जी के सेवा के जो पात्र आदि होते हैं, अपना ही पांव यदि उससे छू जाए, उसके बाद वो सेवा के योग्य नहीं रहता। पांव छू जाना तो बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने तो सेवा विचार में यहां तक कहा है, कटी से नीचे का अंग भी यदि सेवा के पात्र को स्पर्श करता है, फिर वो सेवा के योग्य नहीं रहता। इतनी सुचिता पवित्रता का विचार करके आचार्यों ने भगवत सेवा का विधान किया है। खैर, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो जो एक भावनात्मक पवित्रता जो है उसमें, वो नहीं रहती। ऐसे ही जैसे ही प्रेम के विषय में कहना सुनना होता है, ऐसा लगता है कि जैसे झूठा हो गया। सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे अभी झूठी हो गई बात। वैसे भी इस मुख से जो भी लगे झूठा ही हो जाता है। खाने की कोई वस्तु लग जाए तो झूठी हो जाती है ना, ऐसे ही प्रेम की बात झूठी हो जाती है। इसीलिए कहने वाला कहता है, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, कहिए मत कुछ। ये सिर्फ एहसास है, और ये अनुभव भी किसका है? आत्मा का अनुभव है। ये मन बुद्धि, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इनके अनुभव का विषय नहीं है, ये आत्मा के अनुभव का विषय है। बड़ी बड़ी पवित्र वस्तु है, कहिए मत।